तो नीट पे कहाँ चुप है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना। सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। इमरजेंसी को लेकर आप लोगों ने कुछ किया, उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। तो कांग्रेस क्यों इमरजेंसी का पाप ढोती है। 50 साल हो गए ना, माफी मांगे क्या। सारे नेता जेल में बंद किए गए, जेपी, अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, पत्रकार कुलदीप नैयर। इंडियन एक्सप्रेस की छपाई को बंद कर दिया गया, प्रेस पर ताला लगाया गया, जजेस को सुपरसीड किया गया। एक बहुत सम्मानीय एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बनाया गया कि उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में भी नागरिक अधिकार नहीं रोके जाएंगे। और ये सब किस लिए, इंदिरा गांधी कुर्सी बचाने के लिए, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया था उनके चुनाव को। ये सच्चाई है कि नहीं। कितने संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए, नसबंदी की गई जबरन। ये सच्चाई है ना। तो देश को ये मालूम होना चाहिए। और ये लोग वही हैं जो संविधान लेके चलते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। और जब संविधान के ऊपर इतना हमला हुआ तो चुप रहते हैं, क्यों खामोश हैं। और आज बंगाल में जिस तरह से बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है, बलात्कार किया जा रहा है, कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस टीएमसी के एक प्रकार से असिस्टेंट के रूप में काम करती है, तो राहुल गांधी खामोश हैं। ममता जी के लोग संविधान लेके चलते हैं, तो वहां दिखाई नहीं पड़ता है क्या। तो नीट पे कहाँ चुप है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना। सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है, सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। इमरजेंसी को लेकर आप लोगों ने कुछ किया, उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। तो कांग्रेस क्यों इमरजेंसी का पाप ढोती है। 50 साल हो गए ना, माफी मांगे क्या। सारे नेता जेल में बंद किए गए, जेपी, अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, पत्रकार कुलदीप नैयर। इंडियन एक्सप्रेस की छपाई को बंद कर दिया गया, प्रेस पर ताला लगाया गया, जजेस को सुपरसीड किया गया। एक बहुत सम्मानीय एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बनाया गया कि उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में भी नागरिक अधिकार नहीं रोके जाएंगे। और ये सब किस लिए, इंदिरा गांधी कुर्सी बचाने के लिए, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया था उनके चुनाव को। ये सच्चाई है कि नहीं। कितने संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए, नसबंदी की गई जबरन। ये सच्चाई है ना। तो देश को ये मालूम होना चाहिए। और ये लोग वही हैं जो संविधान लेके चलते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। और जब संविधान के ऊपर इतना हमला हुआ तो चुप रहते हैं, क्यों खामोश हैं। और आज बंगाल में जिस तरह से बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है, बलात्कार किया जा रहा है, कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस टीएमसी के एक प्रकार से असिस्टेंट के रूप में काम करती है, तो राहुल गांधी खामोश हैं। ममता जी के लोग संविधान लेके चलते हैं, तो वहां दिखाई नहीं पड़ता है क्या।